हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो ये मैं आपको इस वीडियो में एनालिसिस दे रहा हूँ सेकंड शिफ्ट का IBPS PO प्री की 15 अक्टूबर। इसमें मेरा एग्जाम था, इसका सेल्फ गिवन एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट था पेपर का लेवल। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था जो ईजी हो, सब में ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पेपर था। मतलब आपको बल्क में चीज़ें क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिए, लेकिन हर वैरायटी के क्वेश्चन दिए। और क्वांट में सिर्फ ऐसा हुआ था जिसमें क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा दे दिया था, लेकिन बाकी सब में कम कम क्वेश्चंस दिए हुए थे। मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज किसमें क्या क्या था। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आरसी था कि वर्क प्लेस पे लोगों का ओपिनियन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए या उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। तो इस पे बेस्ड एक आरसी था। ठीक है, तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे और उसके कुछ आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, कुछ ब्लैंक के साथ जो दिए थे। कॉन्स्पिक्यूअस का मैंने डिस्टिंक्ट किया है, हिंट्स का किया है डिपेंड्स ऑन, और होल्ड ऑफ का किया है टेक स्टैंड। और एक था क्वेश्चन जिसमें वो पूछ रहा था कि आपसे ओपिनियन लेना लोग कब प्रेफर नहीं करेंगे। तो यदि आप न्यूट्रल रहोगे अपने उसमें, जो भी रहोगे, जो भी डिसीजन आप दोगे, ओपिनियन दोगे, उसमें यदि आप न्यूट्रल रहोगे हर बार, तो आपसे कोई भी फिर आपका ओपिनियन लेना पसंद नहीं करेगा। तो थोड़े इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि डायरेक्ट जो पैसेज में दिखता है क्वेश्चन में वही आंसर अपने को मिल जाए, वैसे क्वेश्चन नहीं थे। थोड़ा सा घुमा के दिए हुए थे 2-3 क्वेश्चन। तो आरसी के 2 क्वेश्चन मैंने स्किप भी किए और 2 क्वेश्चन मैंने एरर के स्किप किए। 3 क्वेश्चन थे एरर के, उसमें से एक ही बनाया, वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे थे। और एक क्वेश्चन था रैंक और पोस्ट वाला, उसमें 2 ऑप्शन थे। तो रैंक और पोस्ट में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था, उसमें पोस्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि पोस्ट वो बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो कोई भी डेजिग्नेशन जो होती है, कोई पोस्ट जो होती है, उसकी वो बात कर रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गई आरसी की बात। अब चलते हैं एरर डिटेक्शन पे। तो एरर के 3 क्वेश्चन थे, लेकिन जो अपन देखते हैं ना, एक लाइन में किसी में ABCD एक पार्ट में एरर होता है, उस टाइप के नहीं थे। 5 अलग अलग सेंटेंस थे 5 ऑप्शन में। ठीक है, जिसमें से एक ऑप्शन या तो था नन इज करेक्ट या फिर एक ऑप्शन था ऑल आर करेक्ट। बाकी 4 में से देखना था कि कौन सा एक करेक्ट है, बाकी जो 3 थे वो इनकरेक्ट थे। तो ऐसे एरर पूछे हुए थे, तो बहुत कंफ्यूज हो रहा था, मुझे सारे ही सही लग रहे थे, गलत कोई समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक ही उसमें से मैंने बनाया और फिर उसको स्किप कर दिया। टाइम भी वो ले रहा था और कंफ्यूज भी कर रहा था। उसके बाद पैराजंबल की बात करें तो पैराजंबल बहुत इजी था और पैटर्न मैं नहीं बताता हूँ, पिछली बार मैंने नहीं बताया था। फिर बहुत सारे लोग कुछ कुछ लिख देते, वो सही नहीं रहता। आपने जो किया वो आप कॉन्फिडेंट रहो उसमें। फिर भी मैं जिन्होंने किया है सही उनको बता देता हूँ। एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक में 2 अप्रोच की बात की थी ऑथर्स ने। तो पहली अप्रोच में ऑथर्स कुछ कर रहे थे, फिर ये तो पॉइंट में लिखा हुआ था कि फर्स्ट अप्रोच ऐसा करके, फिर लिखा था कि सेकंड। तो फर्स्ट में कुछ कर रहे थे, सेकंड में कुछ कर रहे थे, फिर थर्ड में थर्ड या नहीं, थर्ड तो हो गई ना, सेकंड थर्ड हो गए, फर्स्ट में बुक के बारे में बात कर रहे थे। फोर्थ में वो ये बता रहा था कि फिफ्थ में तो लिखा हुआ था सीधा कि दे कंक्लूड दैट, कि इस स्टडी ने ये कंक्लूड किया। तो लास्ट वाला कंक्लूजन वाला वो हो गया। फर्स्ट और सेकंड तो वो बता ही दिए मैंने, और बुक के बारे में किसी बात कर रहा था। तो ये उसका सीक्वेंस था पैराजंबल का। ईजी था काफ़ी, वो कोई उसमें डिफिकल्ट नहीं था, सही हुआ होगा आपका। ठीक है, फिर फिलर के 2-3 क्वेश्चन थे, बहुत कम कम थे, एग्जैक्ट याद भी नहीं कि कितने। फिलर के 2-3 क्वेश्चन थे। और सेंटेंस सीक्वेंस जो होता है ना, जिसमें एक ही सेंटेंस को ब्रेक करके दिया जाता है, तो पैटर्न बनता है DACAB या फिर BACAD, जो भी बन रहे थे। तो इस टाइप के वो 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर उसके बाद मिस स्पेल्ट वर्ड, इसके 3 क्वेश्चन थे। तो इसमें एक क्या था यार, सिग्निफिकेंट था एक तो, है ना। तो सिग्निफिकेंट, तो CEANT आता है, यहाँ पे E लिखा हुआ था उन्होंने, ANT होता सिग्निफिकेंट। एक ये था, और एक में तो ऑल करेक्ट आ रहा था, एक में कोई गलत नहीं हो रहा था। ठीक है, 2 गए। और एक और कौन सा था यार, याद हो आपको तो लिख देना कमेंट में। एक और मेरे को याद नहीं आ रहा, इजी था वो भी। ठीक है, याद नहीं आ रहा, आपको याद हो तो लिख देना तीसरा वर्ड कमेंट में। और मैच द कॉलम के 2 थे, ये भी इजी थे, 2 क्वेश्चन थे मैच द कॉलम के। ठीक है, एक में तो बन रहा था AE, आपको याद हो तो बताना। एक में बन रहा था AE और एक में AE के साथ एक और बन रहा था CF या BD कोई सा। तो ये 2 मुझे याद हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बन रहे थे ये मैच द कॉलम। उसके बाद आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट का लेवल यार अच्छा था, और जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ सबसे पहले 5 अप्रोक्सीमेशन करने को मिल गए। तो ये जो स्किप में टाइम वेस्ट होता है वो चीज़ नहीं हुई। और तुरंत उसके बाद उन्होंने लगा के 6 क्वाड्रेटिक दे दी। क्वाड्रेटिक इतनी ईजी थी, बहुत ईजी क्वाड्रेटिक थी, यानी कि पूरे मैथ्स के सेक्शन में ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ईजी थी कि 10 के फैक्टर बनाने को दिए। 10 6 60 हो रहा है, तो 10 + 6 16 हो रहा है। 10 × 8 आपका 180 हो रहा है, तो 10 और 8 18 हो रहा है। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स थे, सिंपल सिंपल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक। और सारे ही जो सिंबल थे ना, वो इस टाइप से बन रहे थे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे बन रहे थे। तो कोई भी इसमें आइदर और वाला जो कन्फ्यूजन होता है वैसा कुछ भी इसमें नहीं था। ठीक है, जो अपना इक्वल वाला हो जाता है ना वो। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेबुलर DI। तो ये DI थोड़ा हार्ड था यार, इसके जस्ट बाद ये वाला DI दिया था। इसमें क्या करना था, देखो 5 चीज़ें दी हुई थी। जो केक की वो बात कर रहा था ना, उसका सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ था, यानी कि जैसे कि 80% सोल्ड, तो मतलब 20% क्या हो गए, अनसोल्ड हो गए। और ये टोटल मिला के जो 100% है वो कितना हो गया, उसका बेक हो गया। तो ये जो उसने बेक किया है, इसकी क्वान्टिटी उसने नहीं दी। ठीक है, और जो सोल्ड हो गया उसकी दे दी। उसके बाद फिर जो चॉकलेट फ्लेवर थे, चॉकलेट फ्लेवर की 5 की क्वांटिटी बता दी, वो कितने कितने थे। और जो वनीला था
ठीक है, वनीला था, चॉकलेट था और वनीला था। वनीला का कुछ भी नहीं बताया कि वो कितने, और क्वेश्चंस में इतना डिटेलिंग दे रहा था वो, चॉकलेट के अनसोल्ड कितने, सोल्ड कितने, वनीला के सोल्ड अनसोल्ड, तो सभी का पाँचों का सब कुछ नहीं निकालना था, जो क्वेश्चन में जितना रिक्वायर्ड था बस उतना ही निकालना था। ठीक है, और कितना था मैं आपको बता दूँ, केक के 2 फ्लेवर थे, चॉकलेट और वनीला। फिर बेक्ड वाली क्वांटिटी टोटल निकालना नहीं थी लेकिन दी हुई थी परसेंटेज में। फिर सोल्ड अनसोल्ड, उसके बाद ये 2 फ्लेवर, और इसी में फिर वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा था। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि उनको ऑप्शन से करना पड़ रहा था, डायरेक्ट समझ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, एक अनसोल्ड वाला क्वेश्चन था जिसमें शुरू में ही था शायद ये, उसमें 60 लेना था उसका, तो 60 से मैंने बनाया था, परफेक्ट आ रहा था। देखो मैं आपको बताता भी हूँ, यदि 60 लेता हूँ मैं 10%, 90% उसके सोल्ड हो गए थे, 10% होते अनसोल्ड उसके, तो वो हो गए 60, तो उसके 100% कितने हो गए, 600 हो गए। अब इसमें से जो उसने वो थे अपने चॉकलेट वाले, वो बेचे थे उसने 360, तो बचते अपने 240। ठीक है, ऐसा कुछ था यार, 300 बेचे थे तो 240 उसके हो जाते चॉकलेट वाले और 100 हो जाते उसके अनसोल्ड, तो ये टोटल मिला के हो गए 600। और ये जो इसका 240 था ना, ये 4 टाइम्स था उसके वनीला के, तो उसका वनीला हो गया 60 और ये हो गए 240, और इसका जब टोटल करोगे आप इस वाले के साथ, तो ये भी आपका टोटल सही बन रहा था। तो ऐसा वो एक क्वेश्चन था, मैंने जितना याद था आपको उसमें बता दिया। किसलेट डीआई एक थी, ये इजी थी, इसके 3 क्वेश्चन थे। कॉपर और ग्लास 2 टाइप की कुछ चीज़ें थी, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जो डेटा उन्होंने किसलेट डीआई में दिया था वो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं दिया था, वो सोल्ड का दिया था। तो यदि सोल्ड का डेटा है, तो यदि आपसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग पूछता है, तो सोल्ड यदि 180 है और इसका कुछ परसेंटेज दिया है, तो आपको बढ़ा के जाना पड़ेगा उस पर। तो ऐसा ये क्वेश्चन था, तो 180 दिया हुआ था, तो यदि इसको आप मानोगे कि ये प्रोड्यूस्ड वाला है, तो इसको आप 180 डिवाइड बाय 5 कर दोगे, 180 डिवाइड बाय 5 कर दोगे और इंटू 3 कर दोगे, तो गलत हो जाएगा, इसमें 108 आएगा। ये आंसर नहीं आना था, आंसर आना था 108 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 60% सोल्ड हुआ, तो 60% ये हो गया, निकालना 100% की कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, तो 180 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, तो 300 इसका आंसर आना था। किसलेट का लास्ट वाला क्वेश्चन था ये, किसी ने मुझसे पूछा था तो मुझे याद था, इसलिए मैंने बता दिया। अरिथमेटिक के 11 क्वेश्चन थे, इसमें सभी चीज़ें थी, वेल बैलेंस था। बूट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, पार्टनरशिप का था, और क्या नहीं था इसमें, मुझे प्रोबेबिलिटी शायद नहीं दिखा, और मेंसुरेशन का भी शायद क्वेश्चन था। तो सारी एक एक क्वेश्चन सभी के थे इसमें। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे इसमें कन्फ्यूजन था कि 10 हैं कि 11 हैं, पर टोटल नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको 11 लिखा है, 10 भी ये हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका था मैथ्स का। अच्छा, एक दूसरा डीआई जो था वो भी बताता हूँ, बार ग्राफ वाला डीआई था एक, उसमें 2 वो थे, शॉपकीपर थे पी क्यू जो भी, उन्होंने 4 टाइप के राशन खरीदे थे, राइस, सॉल्ट, पल्सेस और एक और कोई चीज़ थी वो मैं भूल गया। तो ये 4 टाइप की चीज़ें इन्होंने खरीदी थी। फिर इसके ऊपर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एक में उसका प्राइस दे दिया था कि राइस का प्राइस इतना है, फिर टोटल कुछ 6290 दिया हुआ था ना, फिर उसको माइनस करना था 12 में इंटू करके, तो मैं बता भी देता हूँ कितना था, 12 में इंटू करके यानी कि 5400 आएगा, प्लस आपका 1080 आएगा, 0846, तो उसमें से 6480 माइनस करोगे तो वो निकल कर आ जाएगा आपका ग्लास वाले का, फिर उसमें से डिवाइड करके उसकी टोटल क्वांटिटी से, और उसका प्राइस पर केजी आ रहा था, 22 आ रहा था पर केजी उसका प्राइस, मेरा आंसर। ठीक है, तो ये वो था एक डीआई बार ग्राफ वाला, ये भी मैंने बता दिया आपको, और केसलेट भी बता दिया, और ये सारी चीज़ें थी। क्वांट का लेवल भी मॉडरेट था। अच्छा, मैं आपको अटेम्प्ट बताते जाता हूँ मेरे कितने हुए हैं। इंग्लिश में मैंने किए टोटल 24 क्वेश्चन इंग्लिश में किए हैं, और बता दिया मैंने क्या क्या बनाया था। क्वांट में मैंने किए 26 क्वेश्चन। ठीक है, क्वांट में 26 किए, तो दोनों मिला के हो गए 50, और रीजनिंग में मैंने किए 25, तो 50 प्लस 25 ये हो गए मेरे 75 क्वेश्चंस टोटल अटैम्प्ट। ठीक है, और आगे लास्ट में बता दूंगा। देखो रीजनिंग में क्या क्या था, रीजनिंग में बताता हूँ मैं। पजल्स थी, एक तो वो पजल्स थी नॉर्थ साउथ फेसिंग वाली, इसमें 14 पर्सन्स थे टोटल। ठीक है, ऐसी वाली, इसकी भी मैंने 2 कंडीशन ली थी, तो फर्स्ट कंडीशन में बन गया था। इसमें एक चीज़ तो गिवन थी कि 2 लोगों का दिया था कि वो एक्सट्रीम एंड पे है, तो उनसे वो पजल स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, बाकी सारी जो कंडीशंस थी वो सीक्वेंस में ही दी हुई थी। उसके बाद अनसर्टेन नंबर वाली पजल थी, इसमें बोला था डी के राइट में जितने उतने ए डी के बीच में ऐसा कुछ था, तो डी के राइट में 8 आ रहे थे, 8 यहाँ पे थे, तो 2 ये खुद हो गए, 8 8 16, 2 ये 18, और एक इस तरह लेफ्ट में बैठा था, हो गए 19, तो 19 मेरे आ रहे थे अनसर्टेन पजल में। ठीक है, उसके बाद एक पजल थी चाइना जर्मनी जापान वाली, इसमें 9 लोग यहाँ पे जा रहे थे, और इसको अंकुश सर बोलते हैं नेवर स्किप पजल, लेकिन आज के एग्जाम में यही थी स्किप करने वाली पजल। ठीक है, जिसने ये पजल बना ली, तो या तो उसने टाइम ज़्यादा दिया होगा, या फिर वो श्योर भी नहीं होगा कि उसकी सही बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि वाकई कन्फ्यूजिंग थी ये पजल। मैंने इसकी सारी कंडीशंस लिखी और फिर मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं मुझे ट्रैप कर रही है ये, तो मैंने इसको स्किप किया। मेरे 1-1.5 मिनट सिर्फ कंडीशन लिखने में वहाँ पे वेस्ट हुए, फिर मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ गया, ये नहीं बनाई फिर मैंने। ये पजल ईजी थी, बॉटर थिंग वाली, इसमें 2 कंडीशन बन रही थी कि ए जो है वो पिकल के जस्ट ऊपर आता है, तो 2 कंडीशन आप लेके चलोगे, फिर पिकल के बाद 2 छोड़ के बोला था ना 10, तो 2 छोड़ के या तो 10 आप ऊपर लोगे या आप नीचे लोगे, ऐसा कुछ था, 10 था कि क्या था। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि
जिन लोगों ने जो कैंडल जिसने खरीदी उसके बाद कितने लोग हैं, तो उसके बाद 2 ही लोग होना थे, बी और डी। ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस थे उसमें लिखा हुआ था ओनली 10 या फिर ओनली रग। तो ओनली वाला कोई नहीं आएगा क्योंकि एक नहीं 2 लोग हैं, तो बी और डी आएगा सिर्फ नेम उनका। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो ये भी 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाने से हो रही थी ये वाली भी। ठीक है, उसके बाद एक पजल थी आपकी ये फ्लैट फ्लोर वाली, जिसमें क्या था, छोटा सा बना के बता देता हूँ। 2 टाइप के फ्लैट थे और 6 पर्सन थे। ठीक है, 6 पर्सन थे और 2 टाइप के फ्लैट थे। ये मैंने स्टार्ट की, लेकिन ये हार्ड तब होने लगी जब इसमें कुछ एक और वेरिएबल दिया हुआ था साथ में। उनको क्या कलर पसंद था या कार, पता नहीं, कुछ पसंद भी था उनको साथ में। तो 2 वेरिएबल थे इसमें। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे। एक सम नॉट वाला, सम नो वाला भी जो एटलीस्ट और डेफिनेट वाला था वो भी था एक, और एक डेफिनेटली नॉट वाला जो बनता है वो भी था। बाकी 2 ईजी थे। ठीक है, बोथ फॉलो था एक, और एक नन फॉलो, ऐसे करके थे। और इनइक्वलिटी के 3 क्वेश्चन थे, ये भी इजी थे। 1 वर्ड का एक क्वेश्चन था फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, ये मैंने नहीं बनाया। एक मैंने ये बनाया था 1 वर्ड वाला, जिसमें एक क्वेश्चन ये था जिसमें कौन से थे, 4th 7th 8th 9th ऐसे करके थे, उसका हेल्प बन रहा था वर्ड। ये 4 आ रहे थे, हेल्प उसका वर्ड बन रहा था। और एक और 1 लाइनर इसमें था, वो था अपना वो ऑड वाला ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें कुछ कुछ ऑड देखना था, तो वो शायद मैंने नहीं बनाया। तो इतने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ओवरऑल अटेम्प्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इंग्लिश में किए मैंने 24, क्वांट में किए हैं मैंने 26, और रीजनिंग में किए मैंने 25। तो ये आपके होगा टोटल 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। तो इतने मैंने क्वेश्चंस किए हैं। और एक्यूरेसी, अब मैं क्या बोलूँ, एक्यूरेसी में मैंने एरर में डाउट था तो वो मैंने किए नहीं। बाकी पैराजम्बल मेरा सही है, 100% मुझे लग रहा है। और आरसी के भी बाकी क्वेश्चंस मैंने जो आंसर आपको लिख के बताया यही मैंने टिक किए हैं। इससे ज़्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कुछ गलत इसमें होगा, सही किया है बाकी तो मैंने अपने नॉलेज से सब। ठीक है, तो आपका क्या इस शिफ्ट, यदि आपका इस शिफ्ट में पेपर था तो आपको लेवल कैसा लगा, कितने आपके अटैम्प्ट हुए हैं, ओवरऑल आप बताना। और कट ऑफ की बात करें तो देखो यार, पिछले साल से वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ भी बहुत कम हो जाएगी, उसके हिसाब से रहेगी, उसके आसपास ही कोई 1-2 प्लस माइनस हो सकती है। जैसे अभी आरआरबी पीओ में भी यही हुआ था कि कट ऑफ कम होना चाहिए थी वैकेंसी को कंपेयर करें तो, लेकिन 1.25 बढ़ के आई थी लास्ट ईयर से। ठीक है, तो कट ऑफ का तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप बताना आपका अटैम्प्ट कितना था, कैसा था, एग्जाम का लेवल आपको कैसा लगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गाइडली ने लॉन्च किया क्रैश कोर्स अपना IBPS PO मेंस के लिए। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव के 25 सेट्स मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और 30 डेज का डेली टारगेट मिल रहा है, क्विज मिल रही है, साथ में वीडियो सोल्यूशंस मिल रहे हैं। टोटल जिसका प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज़ है, उसमें आपको 30 दिन के डेली टारगेट मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और आप यदि कोड लगाते हो हेमंत जे, तो इसमें भी आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, और ये आपको प्राइस इसका पड़ेगा सिर्फ 90 रुपीज़। ठीक है, तो 90 रुपीज़ में आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मैं गाइडली से ही प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बताता भी हूँ, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रमोशन के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, पर उससे क्या ही हो जाएगा यार। जिनको मैं बताता हूँ, जिनकी मुझसे पर्सनली बात होती है, उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ गाइडली, और वो यूज़ भी करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए नो डाउट ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्रैक्टिस आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की कर सकते हो। तो ये आप चीज़ें मैं देख रहा हूँ, इसका ऑफर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।